नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज जो है हम हिमाचल जीके के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी आज तक एचपी टीजीटी आर्ट्स कमीशन में पूछे गए हैं, यानी 2015 से लेके 2025 तक जितने भी क्वेश्चन हिमाचल जीके के एग्जाम में आए हैं वो सारे इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मंगू अ फेमस पेंटर इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कहना जाता है जो मंगू है एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है। तो देखिए ये एचपी टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए जो मंगू है फेमस पेंटर है, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी चंबा। तो चंबा के जो है ये रहने वाले हैं, यानी चंबा से बिलोंग करते हैं मंगू, जो कि एक फेमस पेंटर है हिमाचल प्रदेश के। ऐसे ही अगर आप एंशियंट टाइम पे देखोगे तो काफ़ी सारे थे, जैसे मानकू भी थे, वो जो है कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग से बिलोंग करते थे, गुलेर रीजन के थे। तो ये जो है आपका थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए मंगू हो गया, बनवारी हो गया, घली हो गया, मुकुंद हो गया, गुंजरू हो गया, आर द फेमस फैमिलीज ऑफ चंबा हु अक्वायर्ड नेम इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग। बाकी मानकू मैंने आपको बताया वो तो गुलेर रीजन यानी कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग से जो है बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर पूछा था मंगू जो है ये कहाँ के जो है फेमस पेंटर है, तो ये जो है चंबा के हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज हिमाचल प्रदेश स्टेट वुमेन्स कमीशन ऑर्गेनाइज। तो कहना चाहता है हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष जो है संगठित हुआ, यानी स्थापना की गई किसकी, हिमाचल प्रदेश स्टेट वुमेन्स कमीशन की। ये भी जो है एचपी टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सेकंड का राइट आंसर क्या है, सेकंड का जो राइट आंसर है वो है 1996। तो 1996 में जो है हिमाचल प्रदेश में स्टेट वुमेन्स कमीशन जो है ऑर्गेनाइज की गई। अगर आपसे नेशनल लेवल में पूछा जाए, यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है उसे कब इस्टेब्लिश किया गया, वो है 1992। तो अगर नेशनल लेवल में यानी इंडिया लेवल पे देखें तो 1992 में जो है इस्टेब्लिश हुई थी, और हिमाचल में कब हुई, 1996 में। हिमाचल प्रदेश स्टेट वुमेन्स कमीशन जो है ऑर्गेनाइज हुई 1996 में। सेकंड का जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देखोगे, हिमाचल प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन वाज एस्टैब्लिश इन 1996। चलिए थर्ड देखिए। ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच रूलर ऑफ कांगड़ा डिड फिरोज शाह तुगलक ले सीज टू कांगड़ा फोर्ट इन 1365 एडी। तो ये भी जो है एचपी टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2020 में पूछा गया है कि कांगड़ा के किस शासक ने शासनकाल के दौरान 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा किले को घेरा डाला था। तो यहाँ पर बोल रहा है कांगड़ा किला को जो है घेरा डाला गया था किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो उस समय कांगड़ा का राजा कौन था, सिंपली ये पूछना चाहता है कि कांगड़ा का राजा उस समय कौन था जब फिरोज शाह तुगलक ने जो है कांगड़ा को, जो कांगड़ा फोर्ट है उसे जो है घेर लिया था 1365 में। तो थर्ड का राइट आंसर क्या है, थर्ड का जो राइट आंसर है वो है रूपचंद। ठीक है, कांगड़ा के राजा कौन थे, रूपचंद थे, और 1365 में जो फिरोज शाह तुगलक थे मुगल रूलर, उन्होंने जो है कांगड़ा किले की जो है घेराबंदी कर दी थी। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन डी है। फोर्थ देखिए, द बैटल ऑफ नदौन इन द 17th सेंचुरी वॉज फॉट बिटवीन भीमचंद किंग ऑफ कहलूर एंड हुम। तो कहना चाहता है 13वीं शताब्दी में नौदौन का जो है युद्ध लड़ा गया, उसमें जो है एक तरफ कौन थे, कहलूर के राजा थे भीमचंद। ठीक है, कहलूर किसे बोलते हैं, बिलासपुर, तो बिलासपुर के राजा थे भीमचंद, और दूसरी तरफ कौन थे ये इसमें जो है पूछा जा रहा है। तो बैटल ऑफ नदौन में जो है एक तरफ थे कहलूर के राजा यानी बिलासपुर के राजा भीमचंद, और दूसरी तरफ कौन थे, मुगल्स थे। ठीक है, मुगल्स जो है दूसरी तरफ थे। तो मुगलों से जो है युद्ध लड़ा था किसने, बिलासपुर के राजा भीमचंद ने, जिसे हम बैटल ऑफ नदौन भी बोलते हैं। ये भी देखिए एचपी टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2020 में पूछा गया है। आप सभी को पता है इस बार जो है HPRCA आपका एग्जाम लेने वाला है। तो HPRCA क्या पूछ रहा है आपसे, 200 क्वेश्चन पूछेगा। बता दिया है पैटर्न उसने, 200 क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा, जिसमें से 140 जो है सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे, बाकी 60 में जो है आपका HPGK, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस जो है पूछा जाएगा। तो HPGK के लगभग आपको 10 से 15 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। वैसे ही इंडियन जीके के भी जो है 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 5-6 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 5-6 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 5-6 क्वेश्चन होंगे, और जो आपका हिंदी है उसके भी 5-6 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल जो है 60 नंबर आपके ऐसे कवर होंगे। बाकी 140 में आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको साइकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, लगभग 20-30 क्वेश्चन जो है साइकोलॉजी के आपसे पूछे जाएंगे। फिर इंडियन जीके मेन है, ठीक है, आर्ट्स वालों के लिए जो है जीके ही मेन होता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी होगा, यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर 140 क्वेश्चन में। ठीक है, तो HPGK का लेवल देख लो, HPGK कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें आपको जो है सब कुछ ही पढ़ना है। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, HPGK जो है कुछ भी आपसे जो है
पूछा जा सकता है। अब इसमें देखिए गुरु गोविंद सिंह ने जो है सपोर्ट भी किया था राजा भीमचंद को, ठीक है, भीमचंद के साथ लड़ाई भी लड़ रखी है और इनको सपोर्ट भी किया है, कौन से बैटल ऑफ नदौन में। तो बैटल ऑफ नदौन जो हुआ था उसमें गुरु गोविंद सिंह ने भीमचंद जो बिलासपुर के राजा थे उन्हें जो है सपोर्ट किया था, और जो मुगल्स थे उन्हें कौन सपोर्ट कर रहा था, कांगड़ा का राजा कर रहा था। फिफ्थ देखिए, इन विच ईयर वॉज हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस्टेब्लिश्ड। तो ये भी जो है HPTGT आर्ट्स कमीशन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निम्न निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई है। तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जो है इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, कब हुई है स्थापना। तो इसका राइट आंसर है 1970। ठीक है, HPG के तो वैसे इजी होता है, मगर ऐसा नहीं सारा पेपर इजी दे देंगे, कुछ क्वेश्चन तो डिफिकल्ट डालेंगे। मान लीजिए 15 क्वेश्चन डाल रहे हैं तो 11-12 क्वेश्चन तो कर लोगे, 2-3 क्वेश्चन में जो है ये फंसाने की कोशिश करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इस्टेब्लिश कब हुआ, 1970 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शिमला में है। ठीक है, शिमला में जो है इसका हेडक्वार्टर है। 1970 में जो है हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है स्टैब्लिश हुआ है। एक ट्रिक और आपको बताऊंगा, मान लीजिए मेडिकल वालों का एग्जाम पहले हो जाता है तो उनका जो है पेपर आपने चेक करना है, जो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें HPG के कैसे क्वेश्चन आए, इंडियन जीके कैसे आए, साइंस के कैसे आए, करंट अफेयर के कैसे आए, हिंदी के कैसे आए, इंग्लिश के कैसे आए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ इस्टेब्लिशमेंट की यहाँ पूछा, ये इस्टेब्लिश हो रहा है, तो क्या पता नेक्स्ट पेपर में भी जो है ये पूछेंगे इस चीज़ की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है। तो थोड़ा जो है रिलेटेड पेपर को रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने 2020 के आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल के पेपर देखे, उसमें थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो जिसका पहले हो जाएगा उसको जो है आपने चेकआउट जरूर करना है। 6 देखिए, द कहलोरिया डायनेस्टी इज रिलेटेड टू विच रॉयल फैमिली। तो कहलोरिया वंश किस राजवंश से संबंधित है। तो कहलूर किसको बोलते थे, बिलासपुर को बोलते थे एंशियंट टाइम में। तो बिलासपुर के जो राजा होते थे, जैसे लास्ट राजा आनंद चंद थे, फर्स्ट कौन थे, बीरचंद थे जो बुंदेलखंड से आए थे MP से, तो चंद लगाते थे। ठीक है, तो यहाँ राणा लिखा है, ठाकुर, वर्धन, कोई भी नहीं होगा यहाँ पर, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, कहलोरिया डायनेस्टी जो है रॉयल फैमिली जो है वो किससे रिलेट कर, चंद आता था उनके सरनेम में। ठीक है, यहाँ पर राणा, ठाकुर, वर्धन नहीं, तो नन ऑफ दीज जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए 7 देखते, द सिसु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो सिसु हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है वो किस नदी पे बनी है। देखिए HPTGT आर्ट्स कमीशन 2019 में पूछा है। तो सिसु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है कौन सी रिवर पे बना है, यमुना, सतलुज, रावी या नन ऑफ द अबव। तो 7th का राइट आंसर है वो है नन ऑफ द अबव। ठीक है, किस पे बना है, चंद्रा रिवर पे बना है। चंद्रा रिवर आपकी लाहौल स्पीति में बहती है। ठीक है, चंद्रा और भागा 2 नदियां हैं, ये मिलके एक स्थान पे, कौन से, तांडी नामक स्थान पे जो है चिनाब का ओरिजिन वहां से होता है। बाकी जो ये सिसु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है लाहौल स्पीति में कौन सी रिवर पे, चंद्रा रिवर पे। ठीक है, तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव जो है इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए, अगर आप HPTGT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, लगभग 5 साल बाद जो है ये एग्जाम हो रहा है, तो इसके लिए हमने पूरा जो है स्टडी मटेरियल बना दिया है। इंडियन जीके आपका जो है इन डेप्थ कवर किया है, डिस्क्रिप्टिव नोट्स आपको मिलेंगे, MCQ नोट्स मिलेंगे, 10 आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, 200 क्वेश्चन हर एक मॉक टेस्ट में होंगे, 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, और जो ये मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर है विद एक्सप्लेनेशन होंगे। हर एक क्वेश्चन की जहाँ से आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख रहे हो वैसे एक्सप्लेनेशन जो है आपको दी होगी। वैसे ही हमने जो है साइकोलॉजी पूरा कवर किया है, हिंदी, इंग्लिश, HPGK। आपको जो है हमारे मटेरियल के बाहर कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, बस 7018, यहाँ पर देखिए नंबर दे रखा है 7018186561, इस पे लिखना HPTGT आर्ट्स कमीशन स्टडी मटेरियल। मैं आपको जो है पूरी डिटेल्स दे दूंगा, बेस्ट मटेरियल जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए 8 देखिए, इन विच ईयर वॉज द राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लॉन्च। तो यहाँ पर कहना चाहता है जो ये राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है इसे लॉन्च कब किया गया। HPTGT आर्ट्स कमीशन 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना वॉज लॉन्च्ड इन। तो कौन से साल में लॉन्च किया गया, इसका राइट आंसर है नन ऑफ द अबव। ठीक है, कोई भी नहीं होगा क्योंकि इसे जो है 2005 में, ठीक है 2005 में जो है इसे लॉन्च किया गया है। तो ये इसमें होता क्या है, जो आपके रूरल एरियाज है, ठीक है, वहाँ तक जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुँचानी थी। तो ये जो आपकी योजना थी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, ये जो है 2005 में लॉन्च की गई है। यहाँ कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया था, तो नन ऑफ द अबव जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है HPTGT आर्ट्स कमीशन 2019 में पूछा है, इन विच ईयर वॉज द हिमाचल प्रदेश रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड। तो आपको बताना है स्थापना कब हुई है, ठीक है, किसकी, हिमाचल प्रदेश रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। तो 9th राइट आंसर क्या है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है 1999। ठीक है, 1999 में जो है हिमाचल प्रदेश रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जो है स्थापना हुई है। तो मैंने आपको बोला कुछ क्वेश्चन ईजी होंगे, कुछ जो है डिफिकल्ट करने की कोशिश करेंगे। 10 देखिए,
हु बिल्ड द चंबा चर्च। अब यहाँ पूछा है चंबा चर्च का जो है संस्थापक कौन है, निर्माण किसने किया है, तो किसके टाइम पे बनाया गया है चंबा चर्च, ये जो है अब चंबा में है, चंबा चर्च लिखा तो चंबा में ही होगा, तो चंबा के राजा होंगे कौन थे, 10th का राइट आंसर है श्याम सिंह। ठीक है, श्याम सिंह के टाइम पे जो है चंबा चर्च बना है। तो चंबा चर्च जो है उसका किसके शासक के द्वारा जो है बनाया गया, यानी उनके टाइम पे बनाया गया, तो वो श्याम सिंह थे। तो श्याम सिंह के टाइम पे जो है चंबा चर्च बना है। 10th का राइट आंसर ऑप्शन सी है, ये जो है चंबा के राजा भी थे। 11 देखिए, विच टेम्पल इज लोकेटेड इन द हिस्टोरिक चौगौन ऑफ सुजानपुर टीरा। तो सुजानपुर टीरा है, वहाँ पर जो चौगौन ग्राउंड है वहाँ पर कौन सा टेम्पल जो है लोकेटेड है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा मंदिर जो है सुजानपुर टीरा के चौगौन में स्थित है। तो 11th का राइट आंसर क्या है, 11th का जो राइट आंसर है वो है मुरली मनोहर। तो जो मुरली मनोहर टेम्पल है ये सुजानपुर टेरा के चौगान पे जो है स्थित है। ठीक है, वहां पर जो है लोकेटेड है। 11th का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। बाकी यहाँ पर थोड़ा डिटेल में भी दे रखा है, जैसे कि 1790 में जो है ये टेम्पल बना था, किसके टाइम पे, राजा संसार चंद के टाइम पे जो है बना था। तो मुरली मनोहर टेम्पल कहाँ है, ये सुजानपुर टेरा के चौगान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच विलेज इज नोन एज द गेटवे टू लाहौल। तो ये जो है HPTGT आर्ट्स कमीशन 2019 में पूछा है, कौन सा गांव लाहौल का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा जाना जाता है, कोकसर जाना जाता है। ठीक है, गेटवे ऑफ लाहौल किसे बोलते हैं, कोकसर को बोलते हैं। 12th का राइट आंसर क्या है, 12th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, गेटवे ऑफ लाहौल किसे बोलते हैं, कोकसर को जो है बोला जाता है। 13th है, डांड्रस इज अ ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो डांड्रस है, ये जो है आपका एक ट्रेडिशनल डांस है। ठीक है, डांड्रस, तो ये कहाँ पर जो है मनाया जाता है, ठीक है, कहाँ पर जो है परफॉर्म किया जाता है, कौन से ट्राइबल ग्रुप द्वारा जो है परफॉर्म किया जाता है। तो 13th का राइट आंसर क्या है, ये है गद्दी। ठीक है, जो गद्दी जनजाति है आपकी मेनली चंबा में पाई जाती है, तो गद्दी जो है इस डांस को परफॉर्म कौन से करते हैं, कौन से, डांड्रस को। ठीक है, ये भी जो है TGT आर्ट्स कमीशन 2019 में पूछा गया है। अगर आपको जो है क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं तो तैयारी करने की ज़रूरत है। वैसे तो काफ़ी टाइम से वैकेंसी आई नहीं है, लगभग 5 साल हो गए हैं, तो बच्चों की तैयारी काफ़ी अच्छी है। अगर अभी स्टार्ट ही किया है, दिक्कतें आ रही है, तो आप हमसे जो है ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं। आपको बस लिखना है 7018186561 में व्हाट्सएप करके कि जो है हमें TGT आर्ट्स कमीशन की ऑनलाइन कोचिंग चाहिए। हमारी डेली 5 घंटे लाइव क्लास होती है, हर एक सब्जेक्ट की क्लास होगी। इंडियन जीके जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कवर करेंगे, HP जीके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, सब सब्जेक्ट की जो है आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। लाइव अटेंड नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लाइव क्लासेस आपको डेली रिकॉर्डेड भी मिलेगी, आप उन्हें कभी भी देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल हम जो है आपको पूरा प्रोवाइड करेंगे विथ टेस्ट सीरीज। तो अगर ऑनलाइन कोचिंग लेनी होगी इस नंबर पर व्हाट्सएप करना। अगर जॉब करते हो या कोई कॉलेज जाते हो तो आप जो है रिकॉर्डेड कोर्स भी ले सकते हैं। नीचे हमारे ऐप का लिंक दे रखा है, रिकॉर्डेड कोर्स जो है हाफ प्राइस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे जिसमें हमने पूरा सिलेबस कवर कर रखा होगा। तो 3 तरह के कोर्स है। अगर आपने स्टडी मटेरियल लेना है तो भी इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, स्टडी मटेरियल लेना के लिए मैसेज करना। अगर ऑनलाइन कोचिंग लेनी है तो ऑनलाइन कोचिंग लिख के मैसेज करना। अगर रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो भी इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, या नीचे ऐप दे रखा है वहाँ से रिकॉर्डेड कोर्स जो है परचेज कर सकते हो। अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है तो वो भी ऐप में मिल जाएगी। ठीक है, सिर्फ अगर टेस्ट सीरीज लेनी है तो वो भी हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर ऐप है, उसमें वो भी मिल जाएगी। 14th है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल हिमालयन आर्ट। तो हिमालयन आर्ट जो है ये पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखी गई है। HPTGT आर्ट्स कमीशन 2019 में पूछा गया है, बताइए हिमालयन आर्ट जो है किसके द्वारा लिखी गई है। इसका जो राइट आंसर है वो है JC फ्रैंक। तो JC फ्रैंक जो है इन्होंने ये बुक लिखी है हिमालयन आर्ट। तो हिमालयन आर्ट जो है बुक किसके द्वारा लिखी गई है, JC फ्रैंक द्वारा लिखी गई है। विच फेस्टिवल इज रेफर्ड टू एज द फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स। तो कौन सा उत्सव जो है पिक्चर का उत्सव कहा जाता है। ठीक है, तो किस फेस्टिवल को जो है फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स भी बोलते हैं। तो 15 का राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है चैत्रौल। ठीक है, चैत्रौल जो है ये सिरमौर में मनाया जाता है, इसे जो है फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स भी बोलते हैं। ठीक है, कौन से फेस्टिवल को बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स, चैत्रौल को बोलते हैं, ये सिरमौर में जो है मनाया जाता है। लगभग 17 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि 10 साल के सारे क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो लेंथी होगी इसलिए जल्दी जल्दी आपको करा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में जो है चीज़ें नहीं करा रहा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमने करने हैं। 16 देखिए, एज पर सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब लिटरेसी रेट। तो जो जनगणना है लास्ट टाइम कब हुई थी, 2011 में हुई थी। तो पूछ रहा है जो ST है, ठीक है, ST लिटरेसी रेट है वो सबसे कम कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। अगर ऐसे पूछते कि सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ है तो वो चंबा में है। ठीक है, सबसे कम जो है चंबा में है लिटरेसी रेट। मगर इन्होंने थोड़ा और ट्रिकी कर दिया कि शेड्यूल ट्राइब में बताओ सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ है। तो चंबा में तो वो शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या है वो है सिरमौर। बाकी एक बार चेक कर लेना इस डाटा को, ये थोड़ा चेंज भी हो सकता है। ठीक है, बाकी 2011 के अकॉर्डिंग अगर देखिए शेड्यूल ट्राइब की जो
लिटरेसी रेट थी सबसे कम वो सिरमौर में थी, ठीक है। तो यहाँ पर सिरमौर, इन 4 ऑप्शन में जो सबसे अच्छा आंसर होगा वो सिरमौर ही होगा। 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17। द चोलांग पीक इज लोकेटेड इन द, तो चोलांग शिखर कहाँ स्थित है? तो द चोलांग पीक जो है ये कहाँ पर है? जास्कर रेंज में है, पांगी रेंज में, धौलाधार रेंज में। तो 17 का राइट आंसर क्या है? 17 का जो राइट आंसर है वो है धौलाधार रेंज। चोलांग पीक पड़ती क्या है? कांगड़ा में पड़ती है। कांगड़ा में मेजर कौन सी आपकी पहाड़ी चलती है? धौलाधार रेंज चलती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चोलांग पीक जो है कहाँ पर है? धौलाधार रेंज में है। 18 देखिए, द पंचपुला पिकनिक रिजॉर्ट इज लोकेटेड नियर, तो ये जो पंचपुला पिकनिक स्थल है ये कहाँ पर है? अब ये टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2018 में पूछा गया है कि पंचपुला पिकनिक रिजॉर्ट कहाँ पर है। तो ये कहाँ है? ये डलहौजी में है, ठीक है, चंबा के डलहौजी में है पंचपुला पिकनिक रिजॉर्ट। 19 देखिए, द रीजनल सेंटर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इज लोकेटेड एट, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड है, इसका रीजनल सेंटर कहाँ पर है? महत्वपूर्ण, नालागढ़, परवाणु या शिमला? तो 19 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है परवाणु, ठीक है, परवाणु, यानी सोलन के परवाणु में जो है क्या है? इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड का रीजनल सेंटर है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। बाकी जो ये क्वेश्चन वाली पीडीएफ होगी आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी, चाहे टेलीग्राम का ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, नीचे उनके लिंक भी दिए, उन्हें भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर जो है क्वेश्चन वाली पीडीएफ मिल जाएगी, पहले खुद सॉल्व करना, उसके बाद वीडियो को देखना। वीडियो में सारे आंसर जो है आपके जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन वाली पीडीएफ भी आपको हमारे नीचे ग्रुप्स में मिल जाएगी। तो ग्रुप्स को जो है ज़रूर ज्वाइन करना है, काफ़ी सारे बच्चे जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 20 देखिए, इन विच ईयर रामपुर बुशैर रियासत केम अंडर द पोजेशन ऑफ ब्रिटिश, तो रामपुर बुशैर रियासत किस वर्ष जो है ब्रिटिश के अधीन आ गई? तो ब्रिटिशर्स के अंडर कब आई रामपुर बुशैर रियासत? 20 का राइट आंसर है 1815, ठीक है। गोरखास थे, ठीक है, गोरखास ने पहले जो है आक्रमण कर दिया रामपुर बुशैर में। तो वहाँ के जो राजा थे मोहिंदर सिंह, वो बच्चे थे उस समय, तो उन्हें जो है सहायता लेनी पड़ी। किसकी लेनी पड़ी? ब्रिटिशर्स की। तो ब्रिटिशर ने जो है गोरखाओं को जो है खदेड़ा और जो उन्हें जो है एक इंडिपेंडेंट जो है सनद भी प्रोवाइड की, मगर एक तरह से जो है ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था रामपुर बुशैर। तो कब आया था? 1815 में जो है आ गया था। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 21 है, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट विजिट शिमला इन 1921, तो 1921 में शिमला कौन नहीं आया था? ठीक है, इन चारों में से कौन जो है 1921 में शिमला नहीं आया था? महात्मा गांधी तो हमें पता है कि आए थे, ठीक है, टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2018 में पूछा गया है, तो आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मौलवी, तो इनमें से कौन नहीं आया था? महात्मा गांधी तो हम सभी को पता है कि आए थे, तो इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे ये 1921 में शिमला नहीं आए थे, बाकी सारे जो है आए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर पीटरहॉफ वॉज डिस्ट्रॉयड इन अ मेजर फायर, तो पीटरहॉफ जो है शिमला का, उसमें एक आग लग गई थी, ठीक है, बहुत जो है भयानक आग लग गई थी जिससे काफ़ी डिस्ट्रॉय भी हो गया था। तो ये आग कब लगी थी? तो 22 का राइट आंसर क्या है? 1981। तो 1981 में जो है पीटरहॉफ में एक भयानक आग लग गई थी। अब पीटरहॉफ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहले पंजाब हाई कोर्ट था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर महात्मा गांधी का जो ट्रायल हुआ था, ठीक है, नथुराम गोडसे पे जो मर्डर का ट्रायल हुआ था वो यहीं पर हुआ था, ठीक है। तो पीटरहॉफ जो है इसमें आग लगी थी, एक मेजर फायर लगी थी, वो कब लगी थी? 1981 में लग गई थी। 23 है, हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट सेटअप इन थ्यूग इन 1947, ये क्वेश्चन है एचपीटीजीटी आर्ट्स कमीशन 2018 में पूछा गया है कि 1947 में थ्यूग में स्थापित स्वतंत्र सरकार का मुख्यमंत्री कौन बना? ठीक है, हिमाचल अस्तित्व में कब आया? 15 अप्रैल 1948 में, मगर उससे पहले ही 1947 में जो थ्यूग था वहाँ पर जो है एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट का सेटअप किया गया, जिसमें जो है चीफ मिनिस्टर किसे बनाया गया? मुखिया एक तरह से किसे बनाया गया? सूरत प्रकाश को बनाया गया। जो वाइस परमार थे वो एडवाइजर के तौर पे जो है नॉमिनेट हुए थे। बाद में जब हिमाचल प्रदेश जो है एक तरह से चीफ कमीशन प्रोविंस के अंडर आ जाता है और बाद में 1951 में जो है पार्ट सी स्टेट बना दिया जाता है, उस समय इलेक्शन होते हैं, तो पहली बार जो है चीफ मिनिस्टर कौन बनते हैं? वाई.एस. परमार जो है बनते हैं। बाकी यहाँ पूछा 1947 में जो थ्योग था वहाँ पर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट सेटअप की गई, तो उसके चीफ मिनिस्टर कौन थे? वो थे सूरत प्रकाश। 24 है, द स्टेट म्यूजियम ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन द बिल्डिंग फेमस एस, तो हिमाचल प्रदेश का राज्य संग्रहालय किस प्रसिद्ध भवन में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट म्यूजियम है वो कौन सी बिल्डिंग में है, यहाँ पूछा जा रहा है। बुक हाउस में, एलर्जी में, मेंशन में, या नन ऑफ दिस में? तो 24 का राइट आंसर क्या है? 24 का जो राइट आंसर है वो है नन ऑफ द अबव, यानी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। जो हिमाचल प्रदेश का स्टेट म्यूजियम है वो किस में है? एविरम,
ठीक है, एवेराम जो ये बिल्डिंग है इसमें जो है स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट म्यूजियम है वो कौन सी बिल्डिंग में है, एवेराम जो बिल्डिंग है इसमें स्थित है। इनमें से कोई भी जो है ऑप्शन आपको दे नहीं रखा था, ठीक है। तो बुक हाउस, एलआरसी मेंशन ये गलत है, बाकी एवेराम होता तो ये सही होता, मगर यहाँ दिया नहीं था, तो इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज है। 25 देखिए, द फर्स्ट हिमाचली हॉनर्ड विद पद्मश्री वॉज। तो पद्मश्री जो है पहला मिला था किस हिमाचली को मिला था, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 25 का राइट आंसर क्या है, 25 का जो राइट आंसर है वो है चरणजीत सिंह। तो ये हॉकी प्लेयर थे हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, चरणजीत सिंह। इन्हें जो है पहला पद्मश्री मिला था, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से पहला पद्मश्री किसे मिला था, चरणजीत सिंह को मिला था। ये जो है हॉकी प्लेयर थे हिमाचल प्रदेश के। इन्हें जो है ये अवार्ड कब मिला था, 1964 में मिला था। किसके लिए, हॉकी में जो है सर्वश्रेष्ठ जो है कार्य करने के लिए। इन्होंने जो है इंडियन हॉकी टीम थी उसके कैप्टन रहे थे, और इन्होंने गोल्ड दिलाया था 1964 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें, ठीक है। गोल्ड मेडल दिलाया था इंडियन टीम को टोक्यो ओलंपिक्स 1964 में जो हुए थे। तो उसी के लिए जो है पद्मश्री इन्हें 1964 में मिला है। 26 क्या है, फिजियोग्राफिकली विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज नॉट इंक्लूडेड इन ड्राई टेम्परेट अल्पाइन हाईलैंड्स। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा एरिया इन चारों में से जो है किस में नहीं आएगा, ड्राई टेम्परेट अल्पाइन हाईलैंड्स में। तो हाईलैंड से मतलब ऊंचे जो है एरिया होंगे। ड्राई टेम्परेट लिखा है तो ड्राई एरिया होगा, वहाँ पर बारिश वारिश कम होगी, ज़्यादा जो है बर्फबारी आपकी होगी। तो यहाँ पर कौन सा जो है नहीं होगा, ठीक है। मेजर पार्ट्स ऑफ लाहौल स्पीति आपका अल्पाइन हाईलैंड्स में आता है, पांगी भी आता है, किन्नौर भी आता है। जो बटियात वैली है डिस्ट्रिक्ट चंबा की, ये नहीं आती। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पूछा कौन सा नहीं आता, तो बटियात वैली जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा की नहीं आती। बाकी मेजर पार्ट्स ऑफ लाहौल स्पीति, पांगी, किन्नौर जो है आपका ड्राई टेम्परेट अल्पाइन हाईलैंड्स में जो है आता है। अब फिर से जो है यहाँ पर टीजीटी का जो कमीशन का मटेरियल है वो हमने बना रखा है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरा मटेरियल मिलेगा, कोई बुक तक लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए 27, एज पर द 2011 सेंसस, यानी आपको पता ही है 2011 में जनगणना हुई है लास्ट टाइम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर चार चीज़ें आपको दे रखी है, इनमें से एक गलत होगी, ठीक है। जैसे कि पहला देखिए, यहाँ पॉपुलेशन दे रखी है 2011 के अकॉर्डिंग, ये आपकी ठीक दे रखी है, ठीक है, 68,64,000 ही कुछ है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ये 123, ये भी आपके यहाँ पर ठीक है। हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, हाँ ये भी ठीक है। द डेसिमल ग्रोथ रेट 14.3, तो यहाँ पर कह रहा है 2001 से लेकर 2011 तक जो जनसंख्या में वृद्धि हुई वो कितनी, 14.3% हुई। मगर ये क्वेश्चन जो है आपका मतलब ये जो आपका ऑप्शन दिया है गलत है, यहाँ पर 12.94 होगा, ठीक है। 12.94% जो है बड़ी है, तो यहाँ 14 पॉइंट दे दिया, ठीक है। ऊना में सबसे ज़्यादा बड़ी थी, 16 पॉइंट कुछ से बड़ी थी। बाकी हिमाचल की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 12.94 थी, यहाँ पर 14.3 दी है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पर गलत दे रखा, तो हमें गलत वाला ही जो है यहाँ पर पहचानना था, बाकी तीन जो है ठीक दिए हैं। 28 देखिए, हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड बिटवीन। तो टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2020 में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश जो है किससे किसके बीच में जो है आपका आता है। तो 28 का राइट आंसर क्या है, 28 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। कोई भी हिमाचल जीके की बुक लोगे उसमें पहले हिमाचल का थोड़ा आपको बता रखा होगा, उसमें ये चीज़ बताई होगी कि हिमाचल प्रदेश जो है 30 डिग्री 22 से लेकर 33 डिग्री 12 नॉर्थ लैटिट्यूड से जो है आपका 75 डिग्री 47 टू 79 डिग्री 4 ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक है। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर क्या है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। 29 देखिए, इन विच ईयर डिड हिमाचल प्रदेश बिकेम अ पार्ट सी स्टेट। ठीक है, पार्ट सी स्टेट जो है पूछा गया है कब बना है हिमाचल। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपकी जो है 1951 में जो है इलेक्शन होते हैं, 1952 में मतलब कंप्लीट होते हैं वो, तो वाइस परमार जो है पहले चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो पार्ट सी स्टेट बनाया जाता है हिमाचल प्रदेश को 1951 में, ठीक है। यहाँ ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है, तो नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। 1951 में जो है हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट बनाते हैं, ठीक है। 1948 में क्या होता है, चीफ प्रोविंस जो मतलब चीफ कमिश्नर के अंडर जो आ जाता है। फिर उसके बाद 1951 में से जो है पार्ट सी स्टेट बनाया जाता है। 1956 में जो है यूनियन टेरिटरी, और 1971 में जाके जो है स्टेट का दर्जा हिमाचल प्रदेश को मिलता है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 30 देखिए, चंद्रकूप लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये चंद्रकूप लेक बतानी है आपको हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये जो है HPTGT आर्ट्स कमीशन 2020 में पूछा गया है। चंद्रकूप लेक कहाँ पर है, इसका राइट आंसर है चंबा। तो चंबा में जो है चंद्रकूप लेक स्थित है।
31 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश डज द मारकंडा रिवर फ्लो। तो मारकंडा रिवर कहाँ पर फ्लो करती है, ऊना, कुल्लू, सिरमौर या सोलन। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है सिरमौर। तो सिरमौर में जो है मारकंडा रिवर फ्लो करती है, ठीक है। सुकेती फॉसिल पार्क भी है, वहाँ से भी जो है मारकंडा रिवर मतलब उसके सराउंडिंग से जो है फ्लो करती है। तो मारकंडा रिवर कहाँ है, ये सिरमौर में फ्लो करती है। ये जो है आपका एचपी टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 32 है, मुकीला ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मुकीला ग्लेशियर जो है ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। मुकीला ग्लेशियर लाहौल स्पीति में है, तो ये लाहौल स्पीति की कोई वैली होनी चाहिए, ठीक है। कुल्लू दे रखा है, कुल्लू वैली तो नहीं होगा, देहरादून भी नहीं है, चंद्रा घाटी भी नहीं है, इसका राइट आंसर भागा वैली है, ठीक है। मुकीला ग्लेशियर का है भागा वैली में है, तो ये जो है इसका राइट आंसर भागा वैली होगा। ये टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। मुकीला ग्लेशियर जो है कौन सी वैली में है, भागा वैली में है। 33 देखिए, बुंडा फेस्टिवल इज रिलेटेड टू। तो बुंडा फेस्टिवल किससे रिलेटेड है, काफी इजी क्वेश्चन है, ये परशुराम से रिलेटेड है। कितने साल बाद होता है, 12 साल बाद जो है मनाया जाता है। ये जो है एचपी टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2020 में पूछा गया है। तो बुंडा उत्सव किससे संबंधित है, परशुराम से जो है संबंधित है, 12 साल बाद जो है इसे मनाया जाता है। 34 देखिए, हु कॉन्सेप्चुलाइज द नलवाड़ी फेस्टिवल ऑफ बिलासपुर। तो जो बिलासपुर का नलवाड़ी फेयर है, ठीक है, नलवाड़ी उत्सव है, उसे स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, डब्ल्यू गोल्डस्टीन। काफी इजी क्वेश्चन है, डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा जो है इसे स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था, 1889 में, ठीक है। तो 1889 में जो है स्टार्ट किया गया था नलवाड़ी फेयर को, किसके द्वारा, डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा जो है किया गया था। 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 35 देखिए, बैजनाथ वॉज नोन एज वट इन द अर्ली पीरियड। तो बैजनाथ का जो है एंशियंट टाइम में क्या नाम था, ठीक है, पुराने समय में बैजनाथ को क्या बोलते थे। ये भी जो है एचपी टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2020 में पूछा क्वेश्चन है। तो बताइए, जो बैजनाथ है इसे पुराने समय में क्या बोलते थे। कहलूर तो बिलासपुर को बोलते थे, फिर पुजराली दे रखा है, ब्रह्मपुर दे रखा है, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या है, 35 का जो राइट आंसर है वो है कीरग्राम, ठीक है, कीरग्राम बोलते थे। जो बैजनाथ था उसे क्या बोलते थे, कीर ग्राम जो है बोला जाता था एंशियंट टाइम में। तो कीर ग्राम तो यहाँ दिया ही नहीं है, तो नन ऑफ दिस जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 है, हु फाउंडेड द न्यू सिटी ऑफ मंडी। तो जो मंडी शहर है उसकी स्थापना किसने की थी, किसने की थी, अजबर सेन ने की थी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो मंडी शहर है उसकी स्थापना किसने की थी, अजबर सेन ने की थी। ड्यूरिंग विच सेंचुरी वॉज द निर्मंड कॉपर प्लेट इशूड। तो निर्मंड की जो कॉपर प्लेट है वो कौन सी शताब्दी के दौरान जो है जारी की गई थी। तो 2020 में पूछा गया ये टीजीटी आर्ट्स कमीशन में। इसका राइट आंसर है 7th, ठीक है, 7वीं शताब्दी के टाइम पे जो है निर्मंड कॉपर प्लेट जो है इशू की गई थी। 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 38 देखिए, वेयर इज द पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो पूछा जा रहा है जो पंचायती राज परीक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर जो है स्थित है। तो कहाँ पर है पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये जो है आपका मशोबरा में है, ठीक है। मशोबरा कहाँ पड़ा, शिमला में पड़ा। तो पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये जो है आपका मशोबरा में है। इसका राइट आंसर क्या है, मशोबरा जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, टोटल नेशनल पार्क जो है 5 हैं, ठीक है। 5 नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। नाम भी पता होनी चाहिए आपको कौन कौन से, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, इंद्र किला, खीर गंगा, सिम्बलवाड़ा। सिम्बलवाड़ा जो आपका है सिरमौर में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया आपका कुल्लू में, पीन वैली लाहौल स्पीति में, इंद्र किला और खीर गंगा जो है ये आपके कहाँ है, ये कुल्लू में पड़े। तो 3 कुल्लू में है, एक लाहौल स्पीति में, एक सिरमौर में, टोटल 5 है। 40 देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज रुपीन वैली लोकेटेड। तो रुपीन वैली कहाँ पर है आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या है, कुल्लू। ये जो है एचपी टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2019 का क्वेश्चन है कि रुपीन घाटी हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो 40 का राइट आंसर किन्नौर, ठीक है, किन्नौर में है रुपीन वैली। 41 है, इन एंशियंट टाइम्स विच प्लेस वॉज कॉल्ड वॉज द कैपिटल ऑफ जगतसुख। तो कहना चाहता है कि कौन से जो है इनमें से जो है जगतसुख की मतलब जगतसुख जो है जिसकी कैपिटल थी, ठीक है। कोई प्लेस था जिसकी एंशियंट टाइम में जो है जगतसुख कैपिटल थी। तो किसकी थी, कुल्लू की थी, ठीक है। कुल्लू यहाँ दे रखा, नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। तो एंशियंट टाइम में कुल्लू की कैपिटल क्या रही थी, जगतसुख रही थी। तो कुल्लू तो यहाँ दिया ही नहीं है, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बनेर रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो ये 2019 में जो है पूछा गया है टीजीटी आर्ट्स कमीशन में। जो बनेर है ये किस नदी की जो है सहायक नदी है। तो 42 का राइट आंसर ब्यास है, ठीक है। ब्यास की सहायक नदी है बनेर, ठीक है। बनेर जो है ये आपकी ब्यास की सहायक नदी है। 43 देखते हैं,
तुंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो तुंदा वन्यजीव अभयारण्य जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये जो है कहाँ पर है बताइए? तुंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 43 का राइट आंसर चंबा। ठीक है, चंबा में है तुंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो है आपका टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2019 में पूछा गया है कि तुंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये चंबा में स्थित है। 44 है विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा जो है एग्रो क्लाइमेट जोन है जो हिमाचल प्रदेश का ज़्यादातर जो है अधिकतम क्षेत्रफल जो है कवर करता है, तो कौन सा है? 44 का जो राइट आंसर है वो है मिड हिल जोन। तो मिड हिल जोन जो है ये ज़्यादातर एरिया जो है हिमाचल प्रदेश का कवर करता है। कौन सा एग्रो क्लाइमेटिक जोन? मिड हिल जोन, ये हिमाचल का लार्जेस्ट एरिया जो है कवर करता है। 45 है हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? काफ़ी इजी है। 45 का जो राइट आंसर है वो जस्टिस एच बैग यानी हमीदुल्ला बैग। ठीक है, हमीदुल्ला बैग थे, ये पहले चीफ जस्टिस थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46। अकॉर्डिंग टू महाभारता हु फाउंडेड कटोच मोनार्की ड्यूरिंग 1400 BC? तो जो कटोच थी, ठीक है, कटोच जो आपका राजतंत्र था उसकी स्थापना जो है कांगड़ा में की गई थी। ठीक है, महाभारत के अनुसार। तो किसने की थी? तो किसने की थी? सुशर्मा ने। ठीक है, सुशर्मा चंद्र जो था इसने जो है कटोच डायनेस्टी की जो है स्थापना की थी कांगड़ा में। 46 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 47 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द कैपिटल ऑफ जगतसुख ड्यूरिंग एंशियंट टाइम? एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अभी क्वेश्चन तो पढ़ा, अब यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन दे रखी है। एक्सप्लेनेशन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी बताई होती है। ठीक है, जैसे मैंने टेस्ट सीरीज बनाई है, प्रीवियस ईयर पेपर दिए, सब में आपको एक्सप्लेनेशन दे रखी है। क्यों दे रखी है? उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी होती है, जैसे कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें जो कांगड़ा का राजा था सुशर्मा चंद्र, इसने जो है कौरवों का साथ दिया था। ठीक है, कौरवों का साथ दिया था, तो ऐसे कुछ जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जो है एक्सप्लेनेशन में दी होती है। 47 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द कैपिटल ऑफ जगतसुख ड्यूरिंग एंशियंट टाइम? तो प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जगतसुख की राजधानी था? तो जगतसुख किसकी राजधानी था? कुल्लू की था। तो देखिए कुल्लू को एंशियंट टाइम में कुल्लूता बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पर कुल्लूता की जो एंशियंट कैपिटल थी वो कौन थी? जगतसुख थी। 47 का राइट आंसर क्या है? 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 48 देखिए हिमाचल प्रदेश बिकेम अ यूनियन टेरेटरी इन द ईयर? ठीक है, 1951 में पार्ट सी स्टेट बना, फिर मैंने आपको बताया 1956 में जो है क्या बना? यूनियन टेरेटरी। ये एचपीटीजीटी आर्ट्स कमीशन 2018 में पूछा था। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 1956 में बना। 48 का आंसर ऑप्शन डी है। 49 देखिए द ड्राइस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, काफी ईजी है। ड्राइस्ट प्लेस कौन सा है हिमाचल प्रदेश का बताइए? 49 का जो राइट आंसर है वो है स्पीति। ठीक है, स्पीति जो है ड्राइएस्ट प्लेस है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? आपकी धर्मशाला में होती है। वैसे सबसे ड्राई कौन सा एरिया है? वो स्पीति है। 50 देखिए द स्टेट लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज? तो हिमाचल प्रदेश के वेस्ट में कौन सी है? जैसे अगर ईस्ट में बोलूँ तो ईस्ट में तिब्बत है, तिब्बत जो है चाइना का पार्ट है। वैसे वेस्ट में कौन सी है? वेस्ट में कौन सी है? वेस्ट में जो है पंजाब है। ठीक है, वेस्ट में जो है पंजाब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन हिमाचल प्रदेश इज? तो लार्जेस्ट मैन मेड लेक कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? मानव निर्मित झील सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश की कौन सी है? तो वो है गोविंद सागर। तो गोविंद सागर जो है बिलासपुर में है, ये लार्जेस्ट मैन मेड लेक है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन, अब देखिए टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2018 में पूछा है कि चिनाब का वैदिक नाम क्या है। ठीक है, अब जल्दी जल्दी कराऊंगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन है। चिनाब का जो है वैदिक नाम क्या है? 52 का राइट आंसर जो है नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर अस्किनी है। ठीक है, अस्कनी होना चाहिए, अस्कनी दे नहीं रखा, देखिए अस्कनी यहाँ पर दे नहीं रखा, तो अस्कनी जो है चिनाब का जो है वैदिक नाम है। और जो चिनाब उसे महाभारत में जो है चंद्रभागा भी बोलते थे। ठीक है, 53 देखिए हु लेड द फाउंडेशन ऑफ रंग महल ऑफ चंबा? 2018 में पूछा गया है टीजीटी आर्ट्स कमीशन में। रंग महल जो है चंबा का, इसके संस्थापक कौन है? किसने जो है इसकी नींव रखी थी? तो 53 का जो राइट आंसर है वो है उमेद सिंह। तो उमेद सिंह जो थे इन्होंने जो है चंबा के रंग महल की जो है नींव रखी थी। 54 है द बैटल ऑफ भगानी टुक प्लेस बिटवीन गुरु गोविंद सिंह एंड राजा ऑफ डैश? ठीक है, मैंने आपको बताया बैटल ऑफ नदौन हुआ, उसमें जो है बिलासपुर के राजा थे। ठीक है, उन्होंने जो है किसके साथ फाइट करा? भीमचंद ने जो है किसके साथ? मुगलों के साथ जो है फाइट किया। वैसे ही उसमें जो है गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें सपोर्ट किया था, मगर गुरु गोविंद सिंह की जो है लड़ाई भी हुई है किससे? राजा भीमचंद से, जो कि बिलासपुर के राजा थे। तो यहाँ पर जो है
बोला गया है गुरु गोविंद सिंह ने किसके साथ लड़ा था, किसके साथ लड़े थे, बिलासपुर के राजा भीमचंद के साथ जो है लड़े थे। किसके लिए, एक सफेद हाथी के लिए जो है लड़े थे। तो वो उस बैटल का नाम क्या था, बैटल ऑफ बगानी। तो बैटल ऑफ बगानी किसके बीच में है, गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा भीमचंद के बीच में। ये जो है एचपी टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। बाकी यहाँ थोड़ा डिटेल में दे रखा है। 55 देखिए, गद्दीज आर कंसिडर्ड एज द डिसेंडेंट्स ऑफ। तो गद्दी जो है अपने आप को किसका वंशज जो है मानते हैं, तो किसका वंशज मानते हैं, 55 का राइट आंसर क्या है, खत्रीज। तो गद्दी जो है अपने आप को किसका वंशज मानते हैं, खत्रीज का जो है वंशज मानते हैं गद्दी अपने आप को। 56 है, कुलिंदाज वेयर ओरिजिनली द पीपल बिलोंगिंग टू। तो जो कुलिंद मूल रूप से किस क्षेत्र के जो है लोग थे, तो कौन से क्षेत्र के थे, सिरमौर हो गए और शिमला वाले जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ के। तो कुलिंदाज जो है वो ओरिजिनली कहाँ पर थे, वो शिमला और सिरमौर वाली पहाड़ियों में जो है वहाँ पर जो है बिलोंग करते थे एंशियंट टाइम पे। 57 है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी। तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ है, अंद्रेटा में है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ है, ये जो है अंद्रेटा में है। ठीक है, अंद्रेटा में स्थित है, पालमपुर से 14 किलोमीटर है अंद्रेटा विलेज, वहाँ पर जो है शोभा सिंह आर्ट गैलरी है। 58 है, द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन वेस्टर्न हिमालयस वॉज लोकेटेड इन। तो पहला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वेस्टर्न हिमालयस का, यानी आप हिमाचल का ही बोल दो, तो कौन सा था, शानन था। ठीक है, शानन कहाँ है, जोगिंदर नगर में है। तो जोगिंदर नगर इसका राइट आंसर है। द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन वेस्टर्न हिमालयस वाज लोकेटेड इन, वो था जोगिंदर नगर में। 58 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 59 देखिए, विच इज द लार्जेस्ट एप्पल ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लार्जेस्ट एप्पल ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, शिमला है। ठीक है, शिमला जो है इसका राइट आंसर है। लार्जेस्ट एप्पल ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, शिमला है। शिमला में जो है लगभग 75% हिमाचली एप्पल जो है प्रोड्यूस होता है। 60 देखिए, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इज लोकेटेड इन। तो ये आपसे पूछा चाहता है कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ है, सोलन में स्थित है। ये टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2018 का क्वेश्चन है। 61 देखिए, एज पर सेंसस 2001 पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब देखिए 2018 में क्वेश्चन क्या पूछा है, 2011 की जो जनगणना है उससे नहीं, 2001 की जनगणना। तो 2001 की भी पूछ लेते हैं कि 2001 में बताओ पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कितनी थी। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व कितना था। अब 2011 का तो हमें पता है 123 था, 2001 में कितना है, 109 था। तो 109 था 2001 में। 62 है, द ट्राइब पंगवाल्स इज एसोसिएटेड विद डैश स्टेट। तो ये तो हमें पता ही है, हिमाचल प्रदेश से जो है बिलोंग करते हैं पंगवाल जो ट्राइब है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिसीव लोएस्ट रेनफॉल। तो सबसे कम जो रेनफॉल है इन चारों में से कहाँ पर होगी, तो 63 का आंसर काजा है। ठीक है, काजा है। अब स्पीति था, मैंने आपको बताया जहाँ पर आपका सूखा ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ रेनफॉल कम होती है, तो काजा भी जो है आपका स्पीति में ही है। 63 का आंसर ऑप्शन सी है। 64 है, हिमाचल प्रदेश केम इनटू बीइंग ऑन 15 अप्रैल 1948 एंड हैड 4 डिस्ट्रिक्ट एट दैट टाइम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वाज नॉट द पार्ट ऑफ हिमाचल। तो ये 2016 टीजीटी आर्ट्स कमीशन में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में कब आया, 15 अप्रैल 1948 को। तब वहाँ पर जो है 4 डिस्ट्रिक्ट थी। ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट थी, तो इनमें से कौन सी जो है नहीं थी। ठीक है, चंबा भी थी, महासू भी थी, सिरमौर भी थी। ठीक है, चंबा, महासू, सिरमौर और मंडी 4 डिस्ट्रिक्ट थी। बिलासपुर यहाँ पर नहीं थी। बिलासपुर तो 1954 में जाके मिलती है। ठीक है, 1 जुलाई 1954 को 5वीं डिस्ट्रिक्ट बनती है बिलासपुर। तो जब स्थापना हुई हिमाचल की तब बिलासपुर जो है हिमाचल का पार्ट नहीं थी। ठीक है, हिमाचल का पार्ट नहीं थी। तो यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। बिलासपुर पार्ट 1954 में बनती है। फिर देखिए 65 में, इन 1951 एचपी बिकेम पार्ट सी स्टेट अंडर a governor at that time what was the number of MLAs in the legislative assembly। तो पार्ट सी स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश को बनाते हैं 1951 में। तो उस समय जो विधानसभा में विधायक थे उनकी संख्या कितनी थी, तो कितनी थी, अभी कितनी है, अभी 68 है। ठीक है, उस समय कितनी थी, 65 का राइट आंसर क्या है, 36। ठीक है, 36 इसका राइट आंसर है। 1951 में जो है 36 थी MLAs। ठीक है, यानी जो विधानसभा सीट्स थी वो 36 थी, अब कितनी है, 68 है। When हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वॉज सेटअप। तो हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी HRTC की स्थापना कब हुई है, तो काफ़ी इजी है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, 2 अक्टूबर 1974। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो 66 का राइट आंसर क्या है, 2 अक्टूबर 1974 को स्थापना हुई है HRTC की। फिर देखिए, अब मैंने बोला आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखिए, तो 2 अक्टूबर 1974 को HRTC को कैसे बनाया गया, एक मंडी कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन थी, उसको जो है किसके साथ, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के साथ जो है मर्ज किया गया और रीनेम करके HRTC को जो है बनाया गया।
67 देखिए, एज पर डाटा प्रोवाइडेड बाय इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट फॉर द ईयर 2014-15। तो देखिए ये आपका जो है इकोनॉमिक थोड़ा सर्वे से रिलेटेड है 2014-15 का, तो ये नहीं आपसे पूछा जाएगा। मगर इकोनॉमिक सर्वे के में देखिए क्वेश्चन काफ़ी कम है, ठीक है, इक्का दुक्का क्वेश्चन ही है, तो 10-15 क्वेश्चन पूछने, उसमें जो है इक्का दुक्का क्वेश्चन ही जो है इकोनॉमिक सर्वे का आपको मिलेगा। बाकी जो है आपको पूरा ही पढ़ना है, कहीं से भी जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, करंट अफेयर का भी पूछ सकते हैं, एचपी का जो करंट अफेयर हो गया या एचपी हिमाचल जीके की पूरी बुक होगी, वहाँ से कहीं से भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। 68 देखिए, रिवर ब्यास डजंट फ्लो थ्रू द डिस्ट्रिक्ट। तो रिवर ब्यास जो है कौन सी नदी से, सॉरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट से जो है फ्लो नहीं करती, तो ब्यास जो है कुल्लू मंडी कांगड़ा बिलासपुर से फ्लो नहीं करती, ठीक है, उसकी सहायक नदी तो हो सकती है मगर बिलासपुर से जो है ब्यास फ्लो नहीं करती, कुल्लू मंडी और कांगड़ा से जो है करती है। 69 है, हिमाचल प्रदेश इज टर्म्ड एज हॉर्टिकल्चर स्टेट ऑफ इंडिया ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है हिमाचल में, एप्पल ही होते हैं, ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर स्टेट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं हिमाचल प्रदेश, क्यों, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जो है एप्पल्स होते हैं। 69 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 70 है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मोटरेबल रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन एच पी स्टूड एट द एंड ऑफ 2014-15। तो ये भी जो है आपका थोड़ा काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन हो गया, ये जो है आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, इस टाइप का आ सकता है, मतलब जो आपका रिसेंट का डाटा है तो बहुत पुराना हो गया, 10 साल पुराना डाटा हो गया। 71 देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट चंद्रनाहन एंड कराली लेक इज लोकेटेड। तो चंद्रनाहन और कराली लेक आपको बतानी है कहाँ पर है, ये जो है शिमला में है, ठीक है, करेरी है वो कांगड़ा में है, ये कराली बोलिए, ठीक है, चंद्रनाहन और कराली कहाँ है, ये जो है शिमला में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुकिला ग्लेशियर इज लोकेटेड इन। तो देखिए मुकिला पहले भी आया था कहाँ पर, भागा वैली में, ठीक है, भागा वैली में, तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है, 2019 में था कि 18 में, अब 2016 में भी है, तो रिपीट हुआ क्वेश्चन है, मुकिला ग्लेशियर कहाँ पर है, भागा वैली में। 72 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है, 72 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73 है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिमालयन पोलेंड्री। तो हिमालयन पोलेंड्री जो ये बुक है इसके लेखक कौन है, 73 का राइट आंसर है डी.एन. मजूमदार। तो डी.एन. मजूमदार जो है ये इसके लेखक है हिमालयन पोलेंड्री के। 74 देखिए, मिंजर फेयर इज द इम्पोर्टेंट फेयर सेलिब्रेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, व्हाट डज मिंजर रिप्रेजेंट। तो मिंजर मेला चंबा में होता है, तो मिंजर जो है किसको जो है दर्शाता है, मिंजर क्या चीज़ है, तो 74 का राइट आंसर है मेज फ्लावर, ठीक है, जो मेज फ्लावर है उसे मिंजर बोला जाता है। 75 है, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 से 18, तो उस समय जो राजा ऑफ चंबा स्टेट थे, राजा भूर सिंह, उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स की सहायता की थी या उन्हें अपोज किया था या कुछ भी नहीं किया था, तो क्या किया था उन्होंने, तो चंबा के राजा थे भूर सिंह, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, 75 का राइट आंसर है वो है हेल्प, ठीक है, हेल्प की थी ब्रिटिशर्स की, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो चंबा के राजा ने क्या किया था, हेल्प की थी ब्रिटिशर्स की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो ये आपके जो है सारे क्वेश्चन थे अब तक जो एचपी टीजीटी आर्ट्स कमीशन में पूछे गए थे। तो एचपी जीके के सारे क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए किस लेवल के जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी अगर स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो तो 7018186561 ये नंबर दे रखा है। अगर ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हो तब भी इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा बैच जो है अभी रिसेंट में स्टार्ट हुआ है। बाकी लाइव क्लासेस डेली रिकॉर्डेड मिल जाती है आपको। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो टीचर लाइव क्लासेस ले रहे हैं, माइक ऑन करके उनसे पूछिए जो भी आपके डाउट होंगे, ठीक है। लाइव क्लासेस का ये फ़ायदा रहता है। लाइव अटेंड नहीं कर सकते तो रिकॉर्डेड क्लासेस वो आपको हमारे बैच में मिल जाएगी। एक रिकॉर्डेड बैच है जो हमारे ऐप में आपको मिल जाएगा, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर कुछ भी लेना, सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है, अपने आप को चेक करना है कि कैसी तैयारी है, तो वो भी आपको जो है हमारे ऐप में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। बाकी आपको जो है मैंने हिमाचल जीके का लेवल बता दिया। इसके बाद हम इंडियन जीके देखेंगे। इंडियन जीके में पॉलिटी का अलग लेक्चर होगा, ज्योग्राफी का अलग लेक्चर होगा, हिस्ट्री का अलग होगा, क्योंकि आपके 140 क्वेश्चन में जीके वाला सेक्शन जो है ज़्यादा रहेगा, ठीक है, साइकोलॉजी और जीके। तो जीके आपसे इंडियन जीके काफ़ी ज़्यादा पूछा जाएगा, तो उन्हें जो मैं अगले क्लासेस में कवर करूंगा कि कैसे क्वेश्चन आज तक आए हैं, ठीक है। पिछले 10 साल के क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना, बाकी ग्रुप्स के लिंक नीचे दिए उन्हें जो है ज़रूर ज्वाइन करना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम के लिए।